एक और न्यू वीडियो में। तो दोस्तों, जिस चीज़ का मुझे बहुत इंतज़ार था और कल ही मैंने एक वीडियो डाला था कि कोल इंडिया जो वो वैकेंसी निकाल सकती है, जो दैनिक जागरण के पेपर में एडवर्टाइजमेंट आया था, और आज ही कोल इंडिया ने अपने ऑफिशियल साइट पर ये नोटिफिकेशन रिलीज़ कर दिया और जिसमें उन्होंने सारे डाउट्स जो थे वो क्लियर कर दिए कि कितनी सीटें अवेलेबल होंगी, कौन कौन से ब्रांचेस के लिए होंगी। जो पूरा कंप्लीट प्रोसेस है वो सारा आज मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा। ठीक है, तो वीडियो में लास्ट तक बने रहे। तो सबसे पहले बात करते हैं कि किन किन ब्रांचेस के लिए जो सीट निकाली गई है वो है माइनिंग, सिविल और जियोलॉजी। ठीक है, जो कि गेट 2023 में जो लोग अपीयर हुए थे उनके स्कोर के बेसिस पे मैनेजमेंट ट्रेनी यानी E2 ग्रेड में, ठीक है, उनकी पोस्टिंग होगी। और जो ब्रांचेस थे जिनके लिए सीट निकाली गई है वो है माइनिंग, सिविल और जियोलॉजी। ठीक है, माइनिंग की बात करें तो माइनिंग की जो टोटल वैकेंसी है वो 351 है, इंक्लूडिंग जनरल, EWS, SC, ST, OBC, PWD। ठीक है, उन सबको मिलाकर जो टोटल सीटें है वो 351 है। सिविल की बात करें तो 172 और जियोलॉजी की बात करें तो 37, यानी जो टोटल सीटें हैं सारी ब्रांचेस को मिलाकर वो 560 है। ठीक है, आइए इसे और अच्छे से देखते हैं, इसका ब्रेक थ्रू। तो देखिए, ये जो वैकेंसी इसमें अच्छे से सारे PDF में एक्सप्लेन किया गया है कि जनरल की जो अनरिजर्व्ड है वो 118 है, यानी इन सीटों पर कोई भी कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं। EWS के लिए 30 सीट रिजर्व्ड है, SC के लिए, शेड्यूल कास्ट के लिए 45, ST के लिए 23 और OBC NCL यानी OBC नॉन क्रीमी लेयर के लिए 81 सीटें अवेलेबल है। ठीक है, और जो फ्रेश वैकेंसी वो 297 है और जो बैकलॉग वैकेंसी है, ठीक है, उन सबको टोटल करके ऐड करके जो टोटल वैकेंसी है वो 351 है। ठीक है, सिविल की बात करें तो जनरल के लिए 42 अनरिजर्व्ड, EWS 11, SC 17, ST 8, OBC के लिए 29, तो टोटल सीट 107 फ्रेश। और जो टेंटेटिव जो बैकलॉग है, जो पिछले बार जो सीटें बच गई थी वो टोटल काउंट करके 172। जियोलॉजी की बात करें तो जनरल के लिए 13, EWS के लिए 3, शेड्यूल कास्ट के लिए 5, शेड्यूल ट्राइब्स के लिए 3 और OBC नॉन क्रीमी लेयर के लिए 10 और फ्रेश वैकेंसी 34। तो टोटल मिला के बैकलॉग को मिला के टोटल 37 सीटें हैं। ठीक है, तो टोटल जनरल के लिए 173 सीट है, EWS के लिए 44, शेड्यूल कास्ट के लिए 67, शेड्यूल ट्राइब्स के लिए 34 और OBC नॉन क्रीमी लेयर के लिए 120। तो यानी टोटल फ्रेश वैकेंसीज जो है वो है 438 और जो टोटल बैकलॉग थी यानी जो सीटें पिछले साल जो बच गई थी वो सीटें टोटल 560 है। ठीक है, सॉरी, उनको टोटल काउंट करके 560 है। ठीक है, बैकलॉग 122 है। अब बात करते हैं कि कैसे अप्लाई करना है, कहाँ अप्लाई करना है, क्या डेट है। तो इसमें मेंशन किया गया है कि जो ओपनिंग डेट है एप्लीकेशन के लिए, जो प्रोसेस आप अप्लाई करेंगे पोस्ट के लिए, मैनेजमेंट ट्रेनिंग के लिए, वो ओपनिंग डेट 13 सितंबर 2023 10 बजे सुबह से है और लास्ट डेट जो है वो है 12 अक्टूबर 18 PM लिखा हुआ या 6 PM हो सकता है ये। ठीक है, इंडियन स्टैंडर्ड टाइप के अनुसार। और जो भी डिटेल्स है अगर आप खुद से चेक करना चाहे तो आप कोल इंडिया के ऑफिशियल साइट कोल इंडिया के ऑफिशियल साइट www.coalindia.com पे जाकर चेक कर सकते हैं। ठीक है, जाके चेक। अब बात करते हैं कि जो एलिजिबिलिटी या क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया वो क्या है। माइनिंग के लिए जो डिग्री है माइनिंग इंजीनियरिंग की वो 60%, मिनिमम 60% से वो क्वालिफाई होना चाहिए। सिविल में भी 60% और जियोलॉजी में जो MC और मास्टर ऑफ साइंस और MTech के लिए जो मार्क्स है वो 60% होना चाहिए। ठीक है, अब बात करते हैं इसमें सिविल के लिए जो बताया गया है कि कौन सा ब्रांच एलिजिबल है, कौन सा ब्रांच एलिजिबल नहीं है। तो सिविल जो आर्किटेक्चर और स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग के साथ है वो एलिजिबल नहीं है। ठीक है, ये सीट्स का ब्रेक थ्रू मैंने बता दिया था आपको। सिलेक्शन प्रोसेस ये है। और फी की बात करें तो जो कैंडिडेट्स जनरल, अनरिजर्व्ड, OBC, क्रीमी लेयर, नॉन क्रीमी लेयर, EWS कैटेगरी, सबको जो फी होगी वो 1000 होगी, 1000 प्लस 180 रुपीज GST, यानी टोटल 1180 रुपीज होगी, जो कि नॉन रिफंडेबल फी होगी। ठीक है, ये रिफंड नहीं होगा, आप अप्लाई कर देंगे, अगर आपका सिलेक्शन हुआ तो ठीक है, और जो जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ तो ये फी रिफंडेबल नहीं होगा, ये वापस आपको नहीं किया जाएगा। ठीक है, तो जनरल के लिए 1180 रुपीज इंक्लूडिंग GST और यहीं SC, ST और PWD और जो कि एम्प्लॉय अभी जो कोल इंडिया में काम कर रहे हैं, उनके सब्सिडीज में काम कर रहे हैं, उनके लिए कोई भी
पेमेंट, कोई भी एप्लीकेशन फी नहीं है। ठीक है, जो एप्लीकेशन फी है वो ऑनलाइन मोड के थ्रू ही पेमेंट किया जाएगा। यहाँ मेंशन है एप्लीकेशन विल बी पेड थ्रू ऑनलाइन मोड ओनली, सिर्फ ऑनलाइन मोड के थ्रू किया जाएगा और कोई मोड अवेलेबल नहीं है। ठीक है, एज की अपर एज लिमिट की बात करें तो 31 अगस्त 2023 तक जो मैक्सिमम एज, जो अपर एज लिमिट है वो 30 ईयर्स होनी चाहिए। ठीक है, 30 साल से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, मैक्सिमम एज 30 ईयर्स होना चाहिए जनरल, अनरिजर्व्ड और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए। वहीं ओबीसी के लिए इसमें 5 साल, नॉन क्रीमी लेयर के लिए इसमें 3 साल का रिलैक्सेशन है यानी 33 ईयर्स, SC ST के लिए 5 ईयर्स 35 ईयर्स। ठीक है टोटल, और जनरल अनरिजर्व जिनमें डिसेबिलिटीज़ है, कुछ जो दिव्यांग लोग हैं उनके लिए 10 साल और एग्जेम्प्ट किया गया है। ठीक है, ये देख सकते हैं आप। और जो जम्मू कश्मीर से जो बिलोंग करते हैं, इनका डोमिसाइल जम्मू कश्मीर का है, उनके लिए भी ये यहाँ ये गाइडलाइन दी हुई है। ठीक है, 5 साल का रिलैक्सेशन है। एक्स सर्विसमैन, और यहाँ रिजर्वेशन का जो सारा क्राइटेरिया है, ठीक है, SC ST जो EWS जनरल EWS है, उन सारा जो क्राइटेरिया उनका, ठीक है, वो यहाँ मेंशन है अच्छे से, आप अच्छे से देख सकते हैं इसको। यहाँ फी की बात की गई है तो मैनेजमेंट ट्रेनी जो है, ठीक है, उनको E2 ग्रेड में पोस्टिंग मिलेगी और उनका जो स्केल ऑफ पे है, जो सैलरी है वो 50,000 से 1,60,000 तक हो सकता है एट द इनिशियल बेसिक पे 50,000 पर मंथ ड्यूरिंग ट्रेनिंग। हाँ, तो जो ट्रेनिंग पीरियड होगी उनमें उन्हें 50,000 पर मंथ दिया जाएगा। ठीक है, और उसके बाद अकॉर्डिंगली वो सैलरी बढ़ती जाएगी। ठीक है, इसमें एक बॉन्ड भी था, मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए इसमें बॉन्ड जो और पोस्टिंग जो है वो किसी भी सब्सिडीज में मिल सकती है। ठीक है, इंडिया में जो कोल इंडिया की जो 7-8 सब्सिडीज है उनमें किसी में भी पोस्टिंग मिल सकती है। ठीक है, बॉन्ड की बात करें तो बॉन्ड जो है वो 60 मंथ्स यानी 5 साल का बॉन्ड है, 5 साल का बॉन्ड है। और अगर आप हर साल आपकी जो सैलरी है उससे ये अमाउंट डिडक्ट होते जाएगा। ठीक है, 5,000 पर मंथ आपके सैलरी से डिडक्ट होते जाएगा। और जब आप 60 मंथ कंप्लीट कर लेंगे सर्विस में तो ये जो आपका डिडक्ट हो रहा था वो आपके अमाउंट आपको मिल जाएगा। ठीक है, और अगर उससे पहले आपने ये कंपनी छोड़ दी तो आपको ये अमाउंट पे करना पड़ेगा 3 लाख का, जो कि ये बॉन्ड कंपनी ने यहाँ मेंशन किया है। ठीक है, मेडिकल एग्जामिनेशन की बात करें तो जो मेडिकल एग्जामिनेशन होता है कंपनी का वो करवाया जाएगा। ठीक है, और जो आप कोल इंडिया के करियर विथ CIL के टैब पर जाके अच्छे से जो भी डिटेल्स है वो चेक कर सकते हैं। ठीक है, बाकी से ये सारा जो जनरल इंफॉर्मेशन है ये कोल इंडिया का जो डिसीजन होगा वो वही फाइनल होगा। ठीक है, तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। गेट 2023 में जो लोग अपीयर किए थे, ठीक है, उनका रिक्रूटमेंट मैनेजमेंट ट्रेनिंग में। तो जो भी डाउट्स है आप नीचे कमेंट में पूछ सकते हैं और आप खुद जाकर कोल इंडिया के ऑफिशियल साइट पर जाके चेक कर सकते हैं। अच्छे से ये PDF पढ़िए। ठीक है, अप्लाई कीजिए और जिनका रैंक अच्छा है, ठीक है, वो लोग अच्छे से उनके लिए बहुत अच्छी खबर है। और जिनका रैंक इस बार अच्छा नहीं हुआ है उनको भी निराश होने की कोई बात नहीं है। ट्राई कीजिए, अगले साल दीजिए। ठीक है, मे भी अगले साल अच्छा रैंक आ जाएगा, तो निराश नहीं होना है। सो आई होप आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करिए, दोस्तों के साथ शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।